तो हेलो मित्रों, आज हम जानने वाले हैं चारों तार सप्तक के कवियों को याद करने की ट्रिक। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि तार सप्तक क्या है। तो मैं आपको बता दूं, तार सप्तक एक काव्य संग्रह है जिसे अज्ञेय द्वारा सन 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया। इसका मतलब कि 4 तार सप्तक संपादित हैं, जिसमें से प्रत्येक तार सप्तक में 7-7 कवि हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम तार सप्तक के कवियों के नाम, फिर उसको याद करने की ट्रिक हम जानेंगे। तो पहले कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल, दूसरे कवि हैं रामविलास शर्मा, तीसरे कवि हैं अज्ञेय, चौथे कवि हैं प्रभाकर माचवे, पांचवें कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर और छठे कवि हैं नेमिचंद जैन और सातवें कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो अब इन्हें याद करने की ट्रिक है, भारत राम की एक आज्ञा से प्रभा गिरिचंद को मुक्ति मिली। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपको भारत से भारत भूषण अग्रवाल याद हो जाएगा, राम से रामविलास शर्मा याद हो जाएगा और की एक आज्ञा से मतलब कि आज्ञा से यहाँ पे आपको अज्ञेय याद हो जाएंगे और प्रभा से आपको प्रभाकर माचवे याद हो जाएगा और गिर से गिरजा कुमार माथुर याद हो जाएगा और चंद को से यहाँ पे नेमी चंद जैन जी याद हो जाएंगे और मुक्ति मिली, मुक्ति से यहाँ पे आपको गजानन माधव मुक्तिबोध जी याद हो जाएंगे। और अगर आप इस ट्रिक को आप शुरुआत से देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है भारत राम की एक आज्ञा से, यहाँ पे एक लिखा है। इसका मतलब आपको यह पता चल जाएगा कि यह प्रथम तार सप्तक के कवियों को याद करने की ट्रिक है। तो अब हम शुरू करते हैं द्वितीय तार सप्तक के कवियों के नाम, फिर उनको भी याद करने की ट्रिक हम जानेंगे। तो द्वितीय तार सप्तक के कवियों के नाम में पहले कवि हैं रघुवीर सिंह, दूसरे कवि हैं धर्मवीर भारती, तीसरे कवि हैं शकुंतला माथुर और चौथे कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, पांचवें कवि हैं नरेश मेहता, छठे कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र और सातवें कवि हैं हरिनारायण माथुर। तो अब इन्हें याद करने की ट्रिक है, रघुधर्म की शकुंतला ने शमशेर नरेश को माँ भवानी और श्रीहरि की कथा सुनाई। अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो आप रघु से रघुवीर सिंह, धर्म से धर्मवीर भारती की शकुंतला से यहाँ पे शकुंतला माथुर जी, शकुंतला माथुर और शमशेर से यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह, नरेश से यहाँ पे नरेश मेहता और माँ भवानी से यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र और श्री हरि से यहाँ पे हरिनारायण माथुर जी को आप याद कर लेंगे। और अगर आप इस ट्रिक को शुरुआत से पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है रघुधर्म की शकुंतला ने शमशेर नरेश को माँ भवानी और श्री हरि की कथा सुनाई। मतलब कि माँ भवानी की और श्री हरि की कथा सुनाई, मतलब दो लोगों की जो है तो कथा सुनाई। तो इससे हमें ये याद हो जाएगा कि यह द्वितीय तार सप्तक के कवियों के को याद करने की ट्रिक है। अब हम जानेंगे तृतीय तार सप्तक के कवियों के नाम, फिर उनको भी याद करने की ट्रिक जानेंगे। तो पहले कवि हैं केदारनाथ सिंह, दूसरे कवि हैं कुंवर नारायण, तीसरे कवि हैं कीर्ति चौधरी, चौथे कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, पांचवें कवि हैं मदन वात्स्यायन, छठे कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और सातवें कवि हैं विजय देव नारायण शाही। तो अब इन्हें याद करने के लिए ट्रिक है, केदार कुंवर कीर्ति ने प्रयागराज में मदन सक्सेना पर विजय पाई। तो यहाँ पे अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो केदार से आपको केदारनाथ सिंह याद हो जाएंगे, कुंवर से कुंवर नारायण याद हो जाएंगे, कीर्ति से आपको कीर्ति चौधरी याद हो जाएंगी और प्रयाग से यहाँ पे प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी याद हो जाएंगे और मदन से मदन वात्स्यायन और सक्सेना से यहाँ पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और विजय पाई से यहाँ पर विजय देव नारायण शाही जी याद हो जाएंगे। और अगर आप इसे शुरुआत से पढ़ेंगे तो यहाँ पे केदार कुंवर कीर्ति लिखा है, तो यहाँ पे इसे अगर देखिए कीर्ति लिखा है, मतलब यह यहाँ से आपको यह समझ लेना है कि ये तृतीय जो है तो तृतीय तार सप्तक के कवियों के नाम को याद करने की ट्रिक है। अब हम जानेंगे चौथे तार सप्तक के कवियों के नाम, फिर बाद में उन्हें याद करने की ट्रिक जानेंगे। तो चौथे तार सप्तक के कवियों में से पहला नाम है श्री राम वर्मा, दूसरे कवि हैं राजेंद्र किशोर, तीसरे कवि हैं राजकुमार कुंभज, चौथे कवि हैं अवधेश कुमार, पांचवें कवि हैं स्वदेश भारती और छठे कवि हैं नंद किशोर आचार्य और सातवें कवि हैं सुमन राजे। तो अब इन्हें याद करने की ट्रिक है, श्री राम राजे राज अव स्वानंद सुमन है। तो श्री राम से आपको श्री राम वर्मा याद हो जाएगा और राजे से यहाँ पे आपको राजेंद्र किशोर याद हो जाएगा, राज से आपको राजकुमार कुंभज याद हो जाएंगे
अ से आपको अवधेश कुमार याद हो जाएंगे और स्व से स्वदेश भारती याद हो जाएंगे। नंद से नंद किशोर आचार्य हो जाएंगे और सुमन से यहाँ पे आपको सुमन राजे याद हो जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ट्रिक कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो डालते रहते हैं। और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।